हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में अपने फॉर्मूला टैब के अंदर जो हमारे फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन होता है हम उसे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिफाइन नेम्स वाला पोर्शन सीखा था और आज हम ये सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि इसके लिए इन सभी चीजों को सीखने के लिए मैंने एक फाइल पहले से ही रेडी करके रखी है जिसका मैं यूज करती रहती हूँ ज्यादातर। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारी इस टाइम और यहाँ पे इन सभी को समझाने के लिए मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगी, जैसे कि सम का यूज कर लेते हैं या फिर सम का यूज ना करके हम नॉर्मल यूज करते हैं जैसे हम बिल्कुल बेसिक से यूज किया करते थे। तो मैंने ये वाला जो किया है, ये वाला सेल सेलेक्ट किया है, उसके बाद प्लस और ये प्लस फिर ये और ये एंटर। ठीक है, तो ये हमारा प्लस आ गया। अब हम नीचे करते हैं इक्वल्स टू और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं कुछ सेल्स की, जिसकी मैंने इसका किया और इनटू किया और इसका किया। ठीक है, एंड देन एंटर। ठीक है, तो ये इनटू भी हो गया। अब हम एक और जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई ही, तो इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, एंटर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि आपने इस सेल में जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूले में क्या क्या कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, कौन कौन से सेल्स के नंबर, कौन कौन से सेल्स के नेम जो हैं वो यूज हो रहे हैं, तो वो आप किससे यूज देख सकते हो, ट्रेस प्रेसिडेंट। तो जो भी आपको देखना है जिस भी सेल का उस पे क्लिक करना एंड देन ट्रेस प्रोसीड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा जो रिजल्ट है वो किस चीज से मिलकर बना है, एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे। ठीक है, सेम अगर मैं देखती हूँ कि अगर ये वाला देखना है तो ये वाला किस किस चीज से बना हुआ है, तो ट्रेस प्रीसीड। और अब आप देख सकते हो इससे और इससे बना हुआ है। इसका देखना चाहते ट्रेस प्रीसीड और फिर से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप किसके थ्रू देख सकते हो, एरोज के थ्रू देख सकते हो। अगर अब मान लीजिए आपको ये सारे जितने भी एरोज हैं वो क्या करने, क्लियर करने, रिमूव करने हैं, तो कैसे करोगे, रिमूव एरो पे जाके क्लिक कर दोगे तो सभी एरोज जो है वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अब मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने इसका करके दिखाया था इस तरीके से। अब मान लीजिए एक ही जो हमारा एक सेल का जो नंबर है वो दो चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं रिमूव और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देते हैं और ये वाला लेते हैं प्लस करते हैं, ये वाला लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला लेते हैं एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसे देखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी आएगा, तो सेम चीजें देखने को मिल जाएंगी, एरोज का कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एज इट इज इसका उल्टा क्या होता है, हमारा होता है ट्रेस डिपेंडेंट। अब मान लीजिए ये वाला जो सेल है किन किन फॉर्मूलाज में यूज हुआ है, ये वाला जो नंबर है 20 नंबर, ये किन किन फॉर्मूलाज में यूज किया गया है, ये देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में यूज किया गया है। अगर हम इसे देखेंगे तो ट्रेस डिपेंडेंट और ये इन दोनों में यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो एरोज के थ्रू। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, रिमूव करते हैं शो फॉर्मूलाज। अब शो फॉर्मूलाज में क्या होता है, आपके शीट्स में, आपके वर्कबुक में जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए होंगे वो आपको शो होने लग जाएंगे। कि या तो ये देखिए थोड़ा सा जूम हो जाता है, थोड़ा इसका जो चीजें हैं वो थोड़ी बदल जाती हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो वो सारे फॉर्मूलाज जो हमने लिखे थे उसके रिजल्ट ना देख के हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, फॉर्मूला शोज हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज हमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का फॉर्मूला जो है वो शो कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी वर्कशीट में या फिर आपकी शीट में क्या हो रही है, बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, आपको देखने हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शो फॉर्मूलाज पे जाके क्लिक कर देना। देन हमारा नेक्स्ट होता है एरर चेकिंग। तो एरर चेकिंग जब यूज किया जाता है जब आपकी वर्कशीट में कुछ भी एरर हो रहा होता है। ठीक है, आपके किसी भी नंबर में, कोई भी फॉर्मूला में जब भी एरर होता है तो आप वहां से क्या कर सकते हो, एरर को चेक कर सकते हो। देन हमारा होता है एवोल्यूट फॉर्मूला। एवोल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पर हमारा आ गया, ऊपर पहुंचाते हैं, इसे भी अपनी जगह पे लेके आते हैं। यहाँ पे हम करते हैं
सम का यूज करते हैं, ठीक है। सम, और यहाँ पे टैब से एक्टिव करेंगे और रेंज दे देते हैं, ठीक है। ये हमने रेंज दिया और इसको हम कर देंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे नंबर हो गया, जो भी नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो जितने भी सारे हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कुछ किया होगा। तो हम उससे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कंट्रोल Z और ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो सम का यूज किया और यहाँ पे हमने लिखा है शिवा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो शिवा नंबर वाला है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलेक्ट। तो यहाँ पे ये जो हमने सिलेक्शन दिया है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो शीट ली है इसमें हमने क्या कर रखा है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो हमारा है इसको करते हैं कैंसिल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो डिफाइन नेम है, यहाँ पे हमारे जितने भी सारे चीजें ये क्या हो रहे हैं, नेम क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इन सबको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद ही आएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करोगे और अगर बाई चांस आपके नंबर जो है वो इस मैनेजर की लिस्ट में मिल जाते हैं, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो एज इट इज आएगा, नॉर्मल सेम नहीं आएगा। जिस तरीके से सम करने के बाद, ड्रैग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, उस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे डिलीट करना है, सेलेक्ट करोगे एंड डिलीट करोगे। ओके करने के बाद तो ये हमारी छोटी सी प्रोसेस होती है डिलीट करने की। तो यहाँ पे हमने कर लिया डिलीट एंड देन यहाँ पे आप एक साथ भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम कर लेते हैं। अब हम लगाते हैं सम का फॉर्मूला। सम एक्टिव करते हैं, नंबर डालते हैं एंड एंटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इक्वल्स टू करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी का सम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास एवोल्यूट फॉर्मूलाज, तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी समझने के लिए। तो ये हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एवोल्यूट फॉर्मूला पे जाके क्लिक करेंगे। तो अब आपको क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एवोल्यूट पे क्लोज करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे और भी समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू करते हैं, सम फॉर्मूला टैब का यूज करते हैं, या फिर ऐसा ना करके हम करते हैं डायरेक्टली इसको फिर प्लस करेंगे, इसको फिर प्लस करेंगे, प्लस प्लस प्लस। तो छोटी सी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है और इसको हम क्लोज करके क्या कर देते हैं, एंटर। तो ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे हमने ये जो है फॉर्मूला नहीं लग रहा है और हमने क्लोज वाला साइन लगा दिया है, तो ये उसकी वजह से हो गया था। तो ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। और अब हम कैसे देख सकते हैं, इसको करेंगे क्लिक और चेक एवोल्यूट पे। अब आपको पूरा फॉर्मूला दिखेगा और यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी एक सेल के नेम के नीचे, ठीक है। एवोल्यूट करेंगे तो आपको सिर्फ 2 नंबर का सम देखने को मिलेंगे। फिर से एवोल्यूट करोगे तो ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसका सम होने को मिलेगा। मतलब 1 बाई 1 क्या होगा, यहाँ पे ऐड होंगे चीजें, ठीक है। जैसे ही आप एवोल्यूट करते चले जाओगे वैसे ही जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड होते चलेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि किस तरीके से हमारी जो वर्कशीट है वो वर्क करती है, किस तरीके से जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, तो हम एवोल्यूट पे जाके कर सकते हैं। और एट दी लास्ट हमारा वो आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे देख रखा है। क्योंकि अब हमारा क्या होता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं तुरंत हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन वर्क है जो हमारा सिस्टम है वो इतनी फास्ट वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट। तो किस तरीके से वर्क करता है वो हम एवोल्यूट फॉर्मूला के अंदर देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट होता है वॉच विंडो। और वॉच विंडो जो होती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आपको एक शीट का वर्क या फिर एक वर्कबुक का वर्क किसी और में और किसी और वर्कबुक में किसी और वर्कशीट में करना है तो आप देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ये हमारी शीट नंबर 9 है, हम एक और ले लेते हैं शीट नंबर 10, ठीक है। अब हमने ले लिया ये वाली शीट, शीट नंबर 4।
तो अब हमारी ये जो शीट है, ठीक है, अब इस टाइम हमारे पास ये वाली शीट है और हमें इसका ये जो डाटा है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमसे बोला गया है कि हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसमें देखेंगे, फिर देखेंगे क्या है, पहला क्या है, फिर रेट्स देखेंगे, ठीक है, फिर इस पे आके वर्क करेंगे, फिर शीट पे जाएंगे, फिर वर्क करेंगे। तो ऐसे काफी सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी आपकी शीट है उस पे जाएंगे, वॉच विंडो, तो यहाँ पे एक हमारा जो है वो जो एनालाइजमेंट है वो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक नई वर्कबुक ले लेते हैं, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा, तो ये जो है वो हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेल में जाते हैं और एक नई हमारी जो वर्कशीट है उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई है और हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी शीट को अरेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले कई बार बताई है। इसको हम करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। उसके बाद इसमें आते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये यहाँ पे हमारी हो चुकी है और इसको कर लेते हैं बड़ा। और मैंने आपको ये जो छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो हम एक साथ सभी सेल्स की जो हाइट है, साइज है, जो भी हमारी सारी चीजें, ये कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है, हम एक शीट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी आ गई है। अब हम जाते हैं फॉर्मूलाज पर और वॉच विंडो देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्लियर आ रहा है, तो हम अब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए वर्क है, ये वाला जो हमारा डाटा है वो हमें शीट 2 पे उतारना है डिक्टो, वो भी विदाउट कॉपी पेस्ट करे। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपकी शीट है उस पे आना है, वॉच विंडो पे क्लिक करना है, एड वॉच यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा दे देना है, क्या करना है, डाटा दे देना है और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये सारी चीजें जो भी हैं ऐड यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मैंने ऊपर किया, ये जो हमारा है ये फॉर्मूला टैब, जैसे ही वॉच हमारा ये जो चीजें हैं ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से धीरे धीरे करके, या फिर तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाना, या फिर अपने माउस बटन से स्क्रॉल डाउन करते जाना, आपको डाटा जो है वो विजिबल होता रहेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इसे क्रॉस कर देना और फिर से वॉच विंडो ओपन कर लेना, तो फिर से वो वॉच ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया, तो हम कर लेते हैं इसको मूव और हम इसे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इस मूव कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने किया, तो हम जैसे ही नेक्स्ट शीट पे जाएंगे ना, तो ये हमारा कहीं जाएगा नहीं। अब हम यहाँ पे इसका डाटा उतार सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पहले सीरियल नंबर उतार लेंगे, फिर टैब का यूज करेंगे, फिर हमारे पास दे रखे हैं आइटम्स, तो आइटम्स लिख लेते हैं, तो फिर टैब, और फिर जो भी हमारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, क्वांटिटी, क्वालिटी, जो भी है यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर वन, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। किस तरीके से वर्क करता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब पहले एसएन, ये जो सीरियल नंबर होगा वो पहले सेल में आएगा, फिर रो के हिसाब से आइटम नंबर सेकंड सेल में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। अगर आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ भी रही होंगी, क्योंकि कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अगर आपको इसको क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। बाकी कोई भी इसमें आइटम आपको क्या करना है, डिलीट करना है, जैसे कि हमें सीरियल नंबर डिलीट करना है यहाँ से, तो डिलीट वॉच पे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है कैलकुलेशन ऑप्शन। तो ये जो चीजें होती है, ये जो कैलकुलेशन वाला जो ऑप्शन है, ये जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कई बार बच्चे जो है उसे समझ नहीं पाते, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ये कैलकुलेटेड ऑप्शंस में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स एंड मैनुअल्स, ठीक है। तो इसमें मेन होते हैं ऑटोमेटिकली और मैनुअल, और ये जो बीच वाला ऑप्शन होता है ये दोनों का वर्क करता है, इसे भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमने अब ये जो हमने ऐड किया था वो ड्रैग एंड ड्रैग करने के बाद किया था। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये हमने कर लिया,
बैक स्पेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब ये हमारा है, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर हम इसको ऑटोमेटिकली पे हमारा सेलेक्टेड है और अब हम इसे करते हैं ड्रैग। ड्रैग करने के बाद वही नंबर है, लेकिन हम इसे करते हैं अब कंट्रोल जेड और इसी को करते हैं मैनुअल पे जाके क्लिक। और मैनुअल पे सेलेक्ट करने के बाद, चेक करने के बाद जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा सेम नंबर उतर के आएगा, मतलब कुछ गड़बड़ ही जाता है, ठीक है। गड़बड़ हो जाती है हमारे सिस्टम में, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने खुद ही करते हैं मैनुअल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो ये अब वर्कबुक में कहीं भी ये सारी चीजें हो रही होंगी तो जैसे ही क्लिक करोगे तो जिस ड्रैग करने के बाद किसी भी फॉर्मूला का यूज कर लेते हो और ड्रैग करने के बाद वो सारे फॉर्मूले जो हैं अप्लाई होते जाते हैं नीचे वाले डाटा के लिए। ऐसा नहीं होता है, मैनुअल करने के बाद वो सिर्फ एक ही चीज के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे और इसे ऑटोमेटिकली करते हैं, अब आप ड्रैग करोगे तो वो क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो हमारा डाटा है वो ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये कर रखा है, कंट्रोल जेड करते हैं और इस पे मैनुअल पे जाके क्लिक करते हैं और फिर से करते हैं इसे ड्रैग। ये सेम आ गया। अब आपको इसे सही करना है, तो सही करने के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटेड नाउ पे क्या कर दोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सही होकर आ जाएगा। फिर से करते हैं, यहाँ पे हमने किया, ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद कैलकुलेटेड नाउ पे जाके क्लिक करोगे तो वो जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब कैलकुलेटेड नाउ और कैलकुलेटेड शीट दोनों ही एक जैसा वर्क करते हैं। कैसे, फिर से करके देखते हैं। इसको हमने किया ड्रैग और इस बार हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक ना करके कैलकुलेट शीट पे जाके क्लिक करते हैं तो वही वो जो रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है, ठीक है। सेम आ रहा है, जो काम है दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है वो हम देखते हैं। तो कैलकुलेट नाउ क्या मतलब, कैलकुलेट नाउ क्या वर्क करता है, कैलकुलेट नाउ करता है आपके वर्कबुक में। आपके वर्कबुक में बहुत सारी शीट होती हैं, शीट नंबर 1 2 3 4 और जितनी भी आप चाहते हैं, जितनी भी आप वर्क करते हैं वो सारी शीट्स आपको मिल जाती हैं, प्रोवाइड करता है एक्सेल, ठीक है। जब आप कैलकुलेट नाउ पे जाके क्लिक करते हो तो वो आपकी पूरी वर्कबुक में जाके अप्लाई होता है, मतलब आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स है सब वो अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं भी मैनुअल कर रखा है और फिर आप कैलकुलेट नाउ कर रहे हो तो वो जितनी भी सारी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगी, नीचे वाली चीजों के लिए भी अप्लाई होने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कैलकुलेटेड शीट करते हो तो एक डिफरेंस होता है कि आप जब कैलकुलेट शीट क्लिक करोगे तो आपका होगा क्या, जो आपकी वर्कबुक में जितने भी चीजें अप्लाइड हो रही थी वर्क अप्लाई होगी जिस शीट पे आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि हमें जो है हमने शीट पे किया, ठीक है। तो ये जो हम अगर कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो ये इसी शीट के लिए होगा, जो पुरानी शीट्स है हमारे पास 6 5 7 और जितने भी चीजें हैं, ये जो जितनी भी शीट्स हैं इन चीज अप्लाई नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, अप्लाई नहीं होंगी। मैनुअल वाला जो ऑप्शन है बाकी सबके लिए वही रहेगा, सिर्फ हमारी जो जिस शीट पे हम वर्क कर रहे हैं उस शीट के लिए चेंज हो जाएगा। तो ये छोटा सा अंतर होता है इन दोनों के अंदर। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।